अगर इंडिया 160 बिलियन डॉलर बना रहा है, हम अगर इंसान बन जाए, माफ़ी चाहता हूँ, फसल ही नहीं है जहाँ से ये इंडिया के स्टैंडर्ड के होमोजीनियस बनाए हो। राइट है कि जिस तरह भारत ने आईटी में कैप्चर कर लिया पूरी दुनिया को, पाकिस्तान इंडिया को मैंने देखा तो 593 था एज ऑफ 24 जून, और उसके गोल्ड रिजर्व जो है वो 40 बिलियन डॉलर के थे। तो जब आपके पास पैसे नहीं होते तो ना आपकी खारजा पॉलिसी, ये कहाँ गलत हुए, ये बर्बादी किसने की कि हम कासा लेके गली गली घूम रहे हैं। सेक्टर है जिससे मेरे ख्याल में इंडिया का ज़्यादातर जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो इसी में से आता है। क्या अब हम टेक ऑफ करने की पोजीशन में हैं बदर साहब, और हमारे यहाँ भी बड़ा टैलेंट है, क्या हम ये जो हमारे इकोनॉमिक वोज हैं इससे निकल सकते हैं अगर हम इस तरफ दें, या हमने ट्रेन मिस कर दिया? नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने न्यू अपडेट चैनल में। आज की वीडियो में पाकिस्तानी एंकर भारत के आईटी सेक्टर की बात कर रहा है और भारत की तरह उन्हें भी आईटी सेक्टर में डॉलर्स कमाने हैं, जिससे पाकिस्तान में डॉलर की बारिशें हों। लेकिन पाकिस्तान के पास एक और समस्या है। पाकिस्तान के पास एजुकेशन भी है और आईटी सेक्टर में काम करने वाले बच्चे भी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये सब बच्चे MCTU यूनिवर्सिटी से पढ़ के ग्रेजुएशन लेके बैठे हैं, और MCTU की पढ़ाई जो है वो बाबा आलम जमाने की है, यानी कि वर्ल्ड की कोई भी यूनिवर्सिटी वैसी पढ़ाई नहीं करवाती है, क्योंकि वहाँ पे बचपन से ही बच्चों का ब्रेन वॉश करवाया जाता है और भारत के बारे में शुरू से नफरत उनके दिमाग में बैठाई जाती है और सच्चाई से दूर रखा जाता है उन बच्चों को। और इन्हें ये नहीं पता You together thinking English speaking like a rice plate eating? No, never, not. English speaking not a children play. English speaking like a undertaker play. बस यही समझाना चाहता था जो आपने वीडियो में देखा। सॉरी, एक बात बताना भूल गया। MCTU मतलब मदरसा छाप टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत। सर, हमने ट्रेन मिस नहीं की, पहली बात, मगर हम ट्रेन मिस कर जाएंगे अगर हमने अपनी पॉलिसी में वो चेंजेस ना लाए जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। इस वक्त हुकूमती इदारों को हम बार बार समझा रहे हैं, और आप अगर देखेंगे डेटा तो पिछले क्वार्टर में, पिछले मंथ में गिरना शुरू हो गई एक्सपोर्ट, क्योंकि पॉलिसी की जो रिकमेंडेशंस थी वो पूरी नहीं हो रही। पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं है, हम पॉलिसी को बार बार चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों में ट्रस्ट नहीं रह रहा। ट्रस्ट डेफिसिट की वजह से लोग, क्योंकि जो एक्सपोर्ट करते हैं सर्विसेज, उनके लिए कोई चीज़ और वापस लाने का मसला नहीं है, वो डॉलर बाहर पार्क कर देते हैं। जब वो बाहर पार्क करते हैं तो पाकिस्तान एज ए कंट्री, हम एज ए मुल्क नुकसान में चले जाते हैं। और वो यही हो रहा है कि लोगों ने इंस्टेबिलिटी की वजह से पॉलिटिकल, और उसके बाद पॉलिसी की कंटिन्यूटी ना होने की वजह से बाहर पार्क करने शुरू कर दिए डॉलर। तो टैलेंट है, मगर टैलेंट को पॉलिश करने की भी जरूरत है। आप ये कह रहे हैं कि पैसा आप यहाँ से कमाते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं, वो पैसा यहाँ आने की बजाय वो बाहर ही रख देते हैं। जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही समझा। ये इसलिए हो रहा है कि हुकूमती पॉलिसियां ठीक नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये एक्सपोर्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, खाली बढ़ा नहीं सकते, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल टाइम्स बढ़ा सकते हैं अगर हम टैलेंट को पॉलिश कर लें। तो सप्लाई साइड और डिमांड साइड दोनों तरफ हमारे लिए हुकूमती मसाइल हैं। हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ठीक नहीं है। आप इसमें क्या समझते हैं, हुकूमत को क्या करना चाहिए कि जिस तरह भारत ने आईटी में कैप्चर कर लिया पूरी दुनिया को, पाकिस्तान क्यों नहीं आगे जा सकता? और आप हुकूमत से क्या चाहते हैं कि वो आपके लिए करे कि आईटी हमारी आगे ग्रो करे? जरा बिल्कुल जी, हम बार बार हुकूमत को, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी हमारे साथ मिलकर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, हर किसी को बार बार, हम प्राइम मिनिस्टर साहब को भी खास तौर पर उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज सिर्फ पॉलिसी की कंटिन्यूटी रहने दें। हम कोई खास इंसेंटिव नहीं मांग रहे। हमारी इंडस्ट्री बगैर इंसेंटिव के, सिर्फ एक हमें बेनिफिट था टैक्स एग्जेम्पशन का, उसको कंटिन्यू रहने दें ताकि फ्रीलांसर्स, स्टार्टअप्स और कंपनियां, जो छोटी छोटी कंपनियां हैं, वो अपना एक्सपोर्ट आईटी सर्विसेज की कंटिन्यू कर सकें, और वो बाहर पैसे पार्क करने के बजाय पाकिस्तान में लाने, उनके लिए आसान हो, इंसेंटिव हो कि वो यहाँ लाएं, यहाँ पार्क करें पैसे, और यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े। सिर्फ ये एक रिक्वेस्ट है। और हमारी बाकी सब छोटी छोटी बातें हैं। हमारा जी, मैं ये बताऊं आपको कि हम 15-20 अरब रुपए लगा के 200-400 अरब रुपए डॉलरों में कमा सकते हैं मुल्क के लिए। सो हमें किसी से मांगने की जरूरत नहीं होगी डॉलर।
हम इस वक्त सिर्फ अपनी इंडस्ट्री को सपोर्ट चाहिए। अच्छी बात आपने की कि हमें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरा आपसे सवाल ये है, कुछ एक्सपर्ट कहते हैं जो पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है ये ओ लेवल में इंग्लिश स्पीकिंग सिर्फ अच्छे बच्चे पैदा करके अमेरिका को भेज देता है। यहाँ का जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंटरनेशनल क्वालिटी के हम स्किल्ड लोग ही पैदा नहीं कर सकते। हमारे पास वो IT की वो खेप ही नहीं है, वो फसल ही नहीं है जहाँ से ये इंडिया के स्टैंडर्ड के हम इंजीनियर्स बनाएं। हो राइट आई एम जी। सो थोड़ा सा ये ठीक है, मगर ये बिल्कुल आसानी से ठीक हो सकता है। हमें देखें, याद रखें, आप इसको अगर गाड़ी की तरह देखें या ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की तरह देखें तो हमें खाली इंजीनियर नहीं चाहिए, हमें मैकेनिक भी चाहिए, डिजाइनर भी चाहिए, हमें पेंटर भी चाहिए, हमें मैकेनिक, हर तरह के लोग चाहिए। तो इसलिए हमें खाली इंजीनियर नहीं चाहिए। इंजीनियर जरूर अच्छे बनते हैं हमारे यहाँ, उतनी क्वांटिटी में नहीं बन रहे, हमें बहुत ज्यादा बनाने की जरूरत है। हमें इस वक्त साल के 40 से 60 हजार नया बच्चा चाहिए जो अच्छी क्वालिटी का प्रोड्यूस हो रहा हो और एम्प्लॉयबल हो, जो नौकरी पे आते ही प्रोडक्टिव एसेट बन जाए। अभी सिर्फ 25 से 35 हजार ग्रेजुएट करते हैं कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग के बच्चे, उनमें से सिर्फ 10%, 2.5 से 3 हजार बच्चा या मैक्सिमम 5 हजार बच्चा एम्प्लॉयबल है। तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बिल्कुल ठीक नहीं है, उसको ठीक करने की जरूरत है। करिकुलम भी ठीक होने की जरूरत है, फैकल्टी को भी ठीक करने की जरूरत है। फैकल्टी की यहाँ मेरा एक सवाल है, ये बताएं कि ये हम इतनी फीसें देते हैं बच्चों की और ये बहुत ही प्राइवेट सेक्टर में बड़े खूबसूरत बिल्डिंगें, यूनिवर्सिटियां बन गई हैं, तो ये किस किस्म के बच्चे कि जितने 35-40 हजार में से सिर्फ 3 हजार हैं जिन्हें काम आता है, तो यहाँ पढ़ाते क्या है ये यहाँ इनको? जी, ये पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों का ज्यादा मसला है। जो प्राइवेट सेक्टर है वो बच्चे इतने अच्छे होते हैं कि वो बाहर उनको फॉरेन स्कॉलरशिप मिल जाते हैं और फिर वो बाहर बड़ी कंपनियों में लाइक गूगल, फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट में उनको नौकरियां भी मिल जाती हैं। तो जो पब्लिक सेक्टर हमारा है उसको बहुत जल्दी ठीक होने की जरूरत है। और पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटियों में करिकुलम भी बहुत आउटडेटेड है, फैकल्टी की ट्रेनिंग की, रीट्रेनिंग और अपस्किलिंग की जरूरत है। और साथ ही हमें अपनी जो फैकल्टी की प्रमोशन का क्राइटेरिया है वो बड़ा ओल्ड स्कूल रिसर्च बेस्ड है, उसको इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करने की जरूरत है। तो HEC को बहुत जल्दी इस पे काम करने की जरूरत है। हम बार बार मिनिस्ट्री ऑफ IT के साथ मिलकर इस पे उनको रिक्वेस्ट कर चुके हैं और बल्कि इसको बाईपास करने के लिए अब मिनिस्ट्री ऑफ IT ने एक नए प्रोजेक्ट शुरू किया बूट कैंप्स का, ताकि वो लोग जो ग्रेजुएट कर गए हैं मगर नौकरियां नहीं मिल रही और उनको हम अपस्किल कर रहे हैं। और इस वक्त 4000 बच्चों की ट्रेनिंग हो रही है जिनको हम अगले 6 महीने में अब जल्दी से इंडस्ट्री में ला सकेंगे। मगर ये HEC को और बाकी एजुकेशन के जो मिनिस्ट्री है उनको देखने की जरूरत है बहुत ज्यादा खास। बदर साहब, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मैं शेयर कर रहा हूँ, 60,000 पाकिस्तानी इंजीनियर बेरोजगार है। इस कल्चर में कोई फर्दर इंजीनियर बनना चाहेगा, IT पढ़ेगा कि मैं उसको जब नजर आएगा 60,000 बेरोजगार बैठे तो आप फर्दर क्यों पैदा करना चाह रहे हैं? जी, वो हम जब 1990 का उनको करिकुलम पढ़ाएंगे, 1980 की दिहाई की उनको हम टेक्नोलॉजी पढ़ाएंगे, जो अब 2022 में जो नई टेक्नोलॉजी आती है उस पर हुकूमत उसको बंद करने के लिए तैयार बैठी है। हम क्रिप्टो को बंद कर देते हैं, हम टिकटॉक को बंद कर देते हैं, हमने यूट्यूब को 3 साल बंद रखा। हमें समझने की जरूरत है कि हमें पॉलिसीज और लॉज को इम्प्रूव करना है ताकि हम इन नई टेक्नोलॉजियों को समझ भी सकें और इनके जो बुरे असरात हैं उनको काउंटर भी कर सकें। मगर हम हर दफा टेक्नोलॉजी बंद करते हैं तो बच्चे डिस्करेज होते हैं, इसीलिए हम करिकुलम भी नहीं अपडेट करते। तो हमें ये सब चीजें एक पूरे वैल्यू चेन को और ये रिसर्च करके हमने पूरी बना के सिफारिशात, गुजारिशात हर मिनिस्ट्री को जमा करा दी हुई हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर हैं, हर जगह पहुंची हुई हैं। अच्छा बदर, ये बताइए हमारे यहाँ कितना, अगर इंडिया 160 बिलियन डॉलर बना रहा है, हम अगर इंसान बन जाए, माफी चाहता हूं या हम जी वो बातें कर लें जो आप कह रहे हैं, तो हम कितने बिलियन डॉलर जो है वो कमा सकते हैं जो चंद मिलियन के लिए गली गली धक्के खा रहे हैं? सर, अगर इन लेटर इन स्पिरिट सही तरह कर लें तो हम 2030 तक आराम से 10-15 अरब डॉलर कर सकते हैं। और बहुत जल्दी, हम इस वक्त 2.1 बिलियन डॉलर्स पे हैं, 2 अरब डॉलर पर हैं, हम आराम से 3-4-5 अरब तो आराम से कर सकते हैं। तो हम एकदम इकोनॉमी में जल्द से जल्द डॉलर ला सकते हैं और ना सिर्फ डॉलर लाएंगे, दूसरे जॉब्स भी क्रिएट होंगी, तो इकोनॉमी का फायदा ही फायदा। एक और लास्ट बात बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बताऊं सर, इसमें ये वाहिद इंडस्ट्री है जो ट्रेड सरप्लस है सर्विस इंडस्ट्री में। इसका मतलब हमने कुछ इंपोर्ट नहीं करना, हमारा रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट यूथ है वो अवेलेबल है पाकिस्तान में, रोल रहा है, बल्कि उसको सिर्फ हमने गाइडेंस देनी है और उसको सही डायरेक्शन में लाना है। दूसरा, हमें लैपटॉप चाहिए, उस पर भी ड्यूटी लगा दी है, उस पर भी कस्टम ड्यूटी है, उस पर भी GST लगा दिया है। हम कहते हैं कि लैपटॉप एक प्रोडक्टिव एसेट है, जिसको लैपटॉप और कंप्यूटर मिलता है, वो काम करता है और डॉलर लेकर आता है, उसके ऊपर से ड्यूटियां और वो खत्म करें, बल्कि उसको सब्सिडाइज करें, उसको लोगों को आसानी पैदा करें कि वो डिवाइसेस ले सकें, ताकि जितनी अच्छी डिवाइस होगी उतना अच्छा लोग काम करेंगे, उतनी अच्छी प्रोडक्टिविटी होगी, उतने ज्यादा डॉलर भी आएंगे, इकोनॉमी बेहतर होगी। बहुत शुक्रिया बदर।